सनातन धर्म के लोगों, अभी थोड़ी देर पहले आश्रम में पुलिस आई थी और ये नोटिस दे करके गई है। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि आप समय समय पर ऐसे बयान देते हैं जिससे सौहार्द बिगड़ता है। भविष्य में ऐसा कोई वक्तव्य न दे, नहीं तो हमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं पुलिस प्रशासन से ही पूछना चाहता हूं, उन्होंने इस नोटिस में यह क्यों नहीं लिखा कि अब से पहले हमने कौन सा विवादास्पद बयान दिया है। हमने आवाज उठाई थी कि बहुत बड़ी संख्या में थूक मूत्र जिहादी गैंग हमारे देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगा करके होटल, ढाबे, चाय की दुकान, जूस की दुकान चलाते हैं और वे हिंदुओं के भोजन में थूक मूत्र का घृणित कार्य करते हैं। तो जब हमने ये आवाज उठाई, हमारी आवाज सत्य पाई गई और पुलिस प्रशासन ने ही कार्रवाई की थी। और उसके साथ कोई हिंदू गरीब परिवार जब पीड़ित होता है, उसकी कोई भी समस्या होती है और वो सब जगह जाता है, जब उसकी समस्या दूर नहीं होती तो वो आश्रम में आता है, हम उसकी आवाज बनकर के बोलते हैं तो उसकी समस्या दूर होती है। तो क्या ये अपराध है? और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म के लोगों के ऊपर यदि किसी भी जिहादी का कोई भी जिहादी कार्य होगा तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज उठाएंगे। और पुलिस प्रशासन से मेरा यह भी कहना है कि हम आवाज ये वर्तमान में नहीं उठा रहे हैं, पूर्व सरकारों में भी हमने आवाज उठाई है और सत्य के लिए हमने सत्य बोला, लेकिन सत्य बोलने पर भी हमें हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए, हमें जेल में भी जाना पड़ा। अब भी मैं कह रहा हूं, सनातन धर्म के लोगों से भी कहूंगा और दूसरे लोगों से भी मेरा ये कहना है कि ये नोटिस नहीं है, अब कुछ और भी कार्रवाई हमारे खिलाफ होगी, झूठे मुकदमे भी लगाए जाएंगे और जेल में भी डाला जाएगा। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि चाहे झूठे मुकदमे लगाए जाए, जेल में डाले जाए, अरे चाहे फांसी भी हो जाए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि फांसी गोली से मरना वीरों की निशानी होती है। हम सनातन धर्म के सन्यासी हैं, सनातन धर्म के प्रचारक हैं। जब तक हमारे शरीर के अंदर एक एक भी रक्त की बूंद है, हम सनातन धर्म की पताका को झुकने नहीं देंगे और अपना कार्य बराबर इसी तरह करेंगे। पुलिस प्रशासन को जो भी करना है वे स्वतंत्र है, कर ले, हम उनको नहीं रोकते। और हमें ये भी पता है, जानकारी हो चुकी है, चर्चा चल पड़ी है समाज के अंदर कि पुलिस प्रशासन ये नोटिस किसके इशारे पर दिया है, किन लोगों के इशारे पर दिया गया है। आगे कार्रवाई भी हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन नहीं करेगा, वो किसी के इशारे पर पुलिस प्रशासन झूठी कार्रवाई भी करेगा, हम उस झूठी कार्रवाई को भी सहन करेंगे। लेकिन जब तक समाज के अंदर है, समाज की आवाज बन करके रहते रहेंगे, आवाज बनेंगे। अगर समाज की आवाज बनना, सनातन धर्म की रक्षा करना अपराध है, तो ऐसा अपराध तो पुलिस प्रशासन से मैं कहूंगा हमारे से होता रहेगा, क्योंकि हम मजबूर हैं, ये हमारे खून में है और हमारे सनातन धर्म में है। ये हमारे से हो नहीं पाएगा कि इस नोटिस के डर से हम चुप हो जाएं।